ये रहा बगदाद कालसू, जहाँ आज काले चोर के रखवाले को हमारी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आज यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? फकीर क्या करता है बच्ची? करता वो हम तो बस उसके गुलाम हैं। परसों से आंखें बंद थी हमारी, अब खुली तो उसकी रहमत बांटने निकल पड़े। ऐ खुदा के बंदे, मुझ पर रहम कर। इस राख को राख ना समझ बच्ची, बल्कि उसके दरबार की मिट्टी समझकर लगा ले अपने गले पर, और फिर देख उसकी रहमत कैसे बरसेगी तुझ पर। ठीक है, आप हमें राख दीजिए, हम इसे अपने गले पर लगा लेंगे। इस राख को वही लगा सकती है जिसकी रूह उससे मिली हो रंबा हो फकीरन। गुलबदन मियां पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जिनू, इन लोग की वजह से मैंने अपनी अम्मी पर सवाल उठाए, परेशान किया। इन्होंने मेरा जिरा बख्तर चुरा कर ठीक नहीं किया। जिनू, अकालादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इसके शरीर से चिरे बख्तर क्या, इसका कच्चा बनियान भी निकाल लूं। नहीं जिनू, इस चोरी के पीछे गुलबदन का नहीं, वो चाचा चाची का हाथ होगा। और गुलबदन अभी जंग के मैदान में, जिरा बख्तर नहीं रहेगा तो उसकी जान पे खतरा होगा और उसकी जान भी जा सकती है। और वैसे ही मैंने उनसे कहा है ना कि तुम इतने लोगों के सामने अपना जादू नहीं कर सकती। आगाज हो। भाग मत, अपने बाप की नाक मत कटवा। परवेज मियां का बात, लेकिन गुलबदन मियां के जिरा बख्तर ने उन्हें फिर से बचा लिया। बेगम, मूली तलवार के नीचे आएगी तो कटेगी ही। ये गधे का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। कसम सोने की शर्फियों की, खुद को झाड़ू चलानी आती नहीं और मेरे बेटे की तलवारबाजी पे तंज कस रहे हो। वैसे भी मियाँ, गुलबदन को उसकी तलवारबाजी नहीं, मेरी चालाकी जिताएगी। कट गई मूली। ये तो जिरे बख्तर की तौहीन है। आखिर ये करना क्या चाहता है?
कहना गुलबदन मियां, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस मुकाबले को दौड़ दौड़ के गुलबदन मियां ने जीत लिया है। गुल्लू जीत गया, गुल्लू जीत गया। गुल्लू के बच्चे, तुझे तो मैं बगदाद की गलियों में दौड़ाऊंगा। जिन्नू धीरे बोलो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जीत गया भाई, मेरे भाई, देखा अपनी भाई की बहादुरी। गुल्लू के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी बहादुरी। अगले मुकाबले के लिए तशरीफ ला रहे हैं अलादीन मियां। और उन्हें टक्कर देने आ रहे हैं झुमकी मियां। झुमकी? 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 अलादीन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हम घर वापस चले। मियां फिक्र मत कीजिए, आपने सुना नहीं, कोई झुमकी लड़ने आ रहा है मुझसे, वो क्या बिगाड़ेगा मेरा। जिनू, हाँ, ये लो, अम्मी का ध्यान रखना। हाँ। आपके सामने अलादीन मियां तशरीफ ला चुके हैं। ये झुमकी है? अरे मामा, पहलवान आ गए, पहलवान आ गए। मेरे जैसा है फौलाद का। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं खुद को आपके हवाले कर दूं। आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर है। इन्हें देखकर हमें भी ऐसा लगता है। इबादत की राख। हम पर रहम करें। अल्लाह तुझ पे रहम करे बच्ची। सुन बच्चा, बता एक बात सच्ची, हम यहाँ उसकी रहमत बांटने निकले और यहाँ अलसूख में इतना सन्नाटा क्यों है, और ये तमाम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो उस तरफ गली के पीछे महल की रखवाले की नौकरी के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, और ये सब लोग वहीं जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। जी खुदा हाफिज। माशाअल्लाह, चले फकीरन। शहजादी मुझे बहुत डर लग रहा है। बादशाह सलामत सवालत करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे, फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो आपको डांटेंगे, फिर आप रोएंगी, फिर मैं रोऊंगी, फिर मेरे काजल खराब हो जाएंगे, और मेरे काजल खराब हो जाएंगे जो काजल मैंने आज ली थी। शहजादी, लेकिन शहजादी सुनिए तो। पिची, हमें अब्बा हुजूर ने सिखाया है कि सवाल पूछने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब जानना हमारा हक होता है। अब बस शहजादी, चिल हो जा। हमको अदाकारी का कीड़ा काटती।
हमारा मन नाटक करने को होती। बगदाद के बादशाह की खिदमत में नाटक पेश होती। नाटक का नाम होती बगदाद का गधा। और इसे ध्यान आती मशहूर अदाकार जुम्मन। भैंचू भैंचू की आवाज पूरे बगदाद में होती। काश काश गधों की मासूम आंखों में कोई आंखें डालकर मोहब्बत भर देता। लेकिन यहाँ सब लोग गधे की पीठ में सामान लादकर उनके जहन में नफरत भर देते हैं। लेकिन गधा फिर भी इस इंतजार में होती कि कोई ना कोई उसकी जिंदगी में भी हाथों को बाहर निकाल, गर्दन लटका के होठों को हिलाते हुए नजरों को झुकाकर धीरे से कहती, भैंचू 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 भैंचू। मन को क्या अदाकार होती, कमाल की अदाकार होती। तुम भी क्या कलाकार होती, कमाल की कलाकार होती। क्या किस्मत लेके आया है अलादीन। आगाज हो। देखा मी, अलादीन के साथ आपका ही नहीं बाकी सबका भी प्यार है। मेरा दिल कहता है अलादीन जरूर जीतेगा। भाई झुमकी, अब थोड़ा सा तो अपने नाम के मुताबिक पेश आओ। मैं ये ना बहुत बड़ा धोखा है। मैं तुम्हारे अब्बू और अम्मी से शिकायत कर दूंगा कि नाम झुमकी और काम ऐसा। अलादीन मियां की जीत बहुत मुश्किल लग रही है। अब देखना यह है कि अलादीन मियां बाजी पलट पाते हैं या नहीं। हार कर तो सिर्फ नाच करती है, लेकिन कहीं अलादीन की तो गर्दन ही ना कट जाए। शाबाश पहलवान, शाबाश। चिड़ू, मैं ये और नहीं देख सकती। मैं ये लड़ाई रुकवाने नहीं 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 अम्मी, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप खुद ही कहती हैं ना कि सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। अलादीन भी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। भले उसके पास चिरे बख्तर नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके पास अम्मी की दुआएं तो हैं, और अम्मी की दुआओं से बड़ा चिरे बख्तर कोई नहीं।
ठीक कह रहा है जीलू। मैं यही रुककर अपने अलादीन का साथ दूंगी, उसके लिए दुआ करूंगी, उसका हौसला बढ़ाऊंगी। मैं यही रुकूंगी। हाँ। अलीजा को ये महसूस हो रहा है कि उस काले चोर का रखवाला यही है। हमें उस खतूबा के निशान को चमकाना जरूरी है, वरना हमें उस काले चोर के रक्षक का पता नहीं चलेगा। अलीजा जान बन के जान लेती। ये संगी अलीजा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। पहले तो हमें शक था, लेकिन अब यकीन है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तब से हो रहा है जब से अब्बू ने हमें बगदाद की सुल्ताना बनाने का ऐलान किया था, और फिर अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने हमें बिना बताए उस शैतान ज़ैन से हमारा निकाह तय कर दिया। शहजादी का निकाह मरकश के शहजादे ज़ैन के साथ होगा। और जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी, वो हमें डांट रहे थे। अब हम इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी, एक और अजीब बात है। क्या बादशाह सलामत आजकल कहीं पे भी सो जाते हैं? हुजूर, अब्बू, हमें नौकरों ने बताया आते जाते खाते नहाते हर जगह सो जाते, और वो उस दिन अंगूठी भी चुराया। हमारे अब्बू इतने बरसों से इस सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने एक लम्हा भी आराम नहीं किया। सल्तनत की उलझनों ने उन्हें दिलो दिमाग से इतना कमजोर बना दिया है कि अब्बू को थोड़े आराम की जरूरत है, उन्हें इलाज की जरूरत है। हम उन्हें हकीम के पास लेके जाएंगे। हम अब्बू को कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शहजादी, पर आपको लगता है इस वक्त बादशाह सलामत से बात करना मुनासिब होगा? आपने पहले भी एक बार कोशिश की थी और आपको अंजाम पता है। तुम ठीक कह रही हो पित्ती, हम सही वक्त देख के उनसे बात करेंगे, वरना वो हमें वापस गुस्सा करेंगे। दीदी तुम एक काम करो, तुम हकीम साहब से जाके दवा ले आओ अब्बू के लिए, वो थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे। तुम जाओ। लेकिन शहजादी, हम दवा तो लेके आ जाएंगे, लेकिन आप देंगी कैसे? हमारे पास एक तरकीब है। झुमकी मियाँ अपनी मंजिल के करीब बढ़ते हुए, अलादीन मियाँ की मुश्किलें बढ़ती हुई,
लेकिन अलादीन मियां की कहीं जान ना चली जाए। शाबाश अलादीन, बेटा हिम्मत मत हारना हो। हमें मैं यहाँ बिना कुछ किए नहीं बैठ सकता। आका को मेरी मदद की जरूरत है। क्या करूं? आका को कैसे बचाऊं? हाँ, मैं भी गुल्लू की तरह इस झुमकी पहलवान को नीचे गिरा दूं तो? आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके, तेरा माथा फिर जाए वो झुमकी तू गिर जाए। हम उस औरत के बहुत करीब हैं, जो आज तक उस काले चोर की ढाल बनकर उसे बचा रही है। उस काले चोर के रखवाले को आज हमसे कोई नहीं बचा सकता। बता दे इसे कि तेरी रगों में इब्ने बतूता के खानदान का खून है, जो कतरा कतरा बह तो सकता है लेकिन दुश्मन के आगे झुक नहीं सकता। तूफान में जा, छोड़ दे आज किनारे, उठ जा, तुझे तेरी अम्मी पुकारे। तलवार बना ले अपनी अम्मी की हर दुआ को और जीत ले हर जंग ऊपर वाले के सहारे। तेरा खुदा तेरे साथ है। मेरी अम्मी मेरे साथ है। हमें हर औरत की तलाशी लेनी होगी,
आज वो काले चोर का रखवाला किसी भी कीमत पर हमसे बच नहीं सकता। उस तरफ देखते हैं। अपनी अम्मी की बात मानेगा तो अफसोस मनाएगा। अफसोस तो हो रहा है झुमकी, पर अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ वो सोचकर। तेरी हड्डियों का सूरमा तो बनाना ही पड़ेगा। अर्ज किया है, मुंह तेरा धो दे कोई साबुन के झाग से, सुरमा नहीं लगाते आंखों में आग से। झुमकी झुमकी बता बता, तुझे क्या पसंद है, हलवा या चटनी? जो भी पसंद है बता दे, मेरा भाई तेरी वैसी पिटाई करेगा। हाँ स्नो, ज्यादा मत बोल मेरे भाई। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, ये गेंडा तो अपने पैर खींच रहा है। हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। अल्लाह तुझ पे रहम करे बच्ची, मिलेगी तुझे ना गांव के तालाब में मच्छी। अब हमसे और इंतजार नहीं होता, चलो आगे। नेवले का डर खत्म हो गया, जो नागिन नाच रही है। अरे बेगम, अलादीन बीन बजाएगा, इसीलिए पहले से नाच रहा हूँ। हाय हाय तिनके, ये सिर्फ एक मुहावरा है, ज्यादा उछलो मत। ये क्या अम्मी, भाई मेरा भाई तो जीत रहा है। ये सब कुछ उस रुखसार की करामात है। कसम सोने की अशरफियों की, न जाने कौन सा जादू फूंक देती है अपने बेटे पर। जब से फरीद बाबा की दरगाह से आई है, सब कुछ भूल रही है। और तो और कल रात को हमें पहचानने से इनकार कर दिया। सब कुछ भूल गई, पर अपना बेटा याद है। बाबा, ये बच्ची पर भी अपना रहम कर दो। बेगम क्या कर रहे हो, यहाँ थूको। क्या हुआ? जानी पहचानी से बातें सुनाई दी, सुनने की कोशिश की पर शोर शराबे में सुन नहीं पाए। फिक्र मत करो, वो औरत और ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। बेटे की तुम कितना उचकेगा झुमकी, बस कर। तुझे हराने के बाद ना देखना, सारा बगदाद तुझे झुमकी ठुमकी कह के बुलाएगा।
अंदर आ सकते हैं? चिलगोजा कि जब भी आती बुरी खबर लाती। आइए शहजादी, आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अबू क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी लग रही? अबू वो हम आपकी वजह से परेशान हैं। हमें सब समझ आ गया है। चिलगोजा कहीं से हमारी असलियत का तो पता नहीं चल गई होती। आपको क्या समझ में आ गया है? यही अब्बू कि आप सल्तनत के मामलों में बहुत मसरूफ रहते हैं। आप पे इतना दबाव है, फिर भी आप अपने चेहरे पे ये कभी आने नहीं देते। अब्बू, आपको अपनी सेहत के बारे में फिक्र करनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करते। शहजादी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन बादशाह के उसके अपने कुछ फर्ज होते हैं। ऐसे तो बेटी के भी फर्ज होते हैं। हम जानते हैं आपको लजीज खाना खाने का कितना शौक है, इसीलिए हमने आपके लिए लुबनानिया से बावर्चियों को बुलाया लजीज खाना बनाने के लिए। सच? जी शहजादी, फिर उसने जो कुछ भी तैयार किया है वो हमारे सामने पेश किया जाए। जी अभी शहजादी, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। लेकिन अब्बू, आज हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आइए आप यहाँ पे बैठिए। लेकिन एक शर्त है अब्बू, जब हम आपको खाना खिलाएंगे तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और निवाला खिलाते ही आपको ये बताना होगा कि हमने आपको क्या खिलाया। ठीक है, मंजूर? मंजूर? तो आंखें बंद कीजिए। अल्लाह तुझ पर मेहरबान रहे बच्चा। कसम सोने की अशरफियों की करामती बाबा, एक मेहरबानी कर दीजिए, ये लड़का मुकाबले में जीतना नहीं चाहिए। हमारा क्या है बच्ची, तू चाहे तो इसे खुद अपने काबू में कर सकती है। बस एक मर्तबा हमारी रहमत पड़ जाए तुझ पर। बाबा मुझ पर भी रहम कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में पीछे जाकर कुछ फैसले बदलना चाहता हूँ। बाबा मुझे और हंसी बना दीजिए। हम सिर्फ औरतों पर मेहरबान होते हैं। बाबा मुझे इसकी भैंस मतलब इनकी बहन समझ लीजिए। मैं दुपट्टा ओढ़ लूंगा, शरारा पहन लूंगा, औरत बन जाऊंगा। हमें ना तमाशा पसंद है ना मजाक। हमारा वक्त जाया किया तो बात बिगड़ जाएगी। शर्म नहीं आती? बाबा के सामने छिछोरापन करते हैं। बाबा पे जलाल आ गया ना, तुम्हें मेंढक बना देंगे, मेंढक। अल्लाह के करम से अलादीन मियां तो गीले साबुन की तरह है, हाथ ही नहीं आ रहे। हाँ, ठीक से हैं। हमारी दुआ मिल गई, समझ लो तुम्हें कामयाबी मिल गई। चलिए अबू, आप अब हमें ये बताइए कि ये क्या है। वाह क्या जायका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शीर कोरमा में हिंदुस्तानी रसगुल्ला मिला दिया हो।
हाँ अबू, ये लुबनानिया की बहुत खास रसमलाई है। आज तो हम भी हैं, अब हमें और खिलाइए। वो आप एक पे ही रहेंगे तो बाकी सब कैसे चखेंगे? हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, आप ये देखिए। शहजादी, हमें भूख लग रही है। हाँ अबू, अबू आप ये खा के देखिए, ये बहुत अच्छा है। वाह, ताजे घी और बादाम की खुशबू आ रही है। हाँ अबू, ये लुबनानिया का ना बहुत ही खास हलवा है। हाँ आओ पिद्दी, ये बावर्ची ने और एक खास चीज भेजा है बादशाह सलामत के लिए। क्या? अबू, हमने कहा था ना आप नहीं देख सकते, आंखें बंद कीजिए। हाँ हाँ। शहजादी, ये दवाई थोड़ी कड़वी है, इसको चबा के खाना है, इससे थोड़ा पसीना भी आएगा। शहजादी, आप दोनों क्या बातें कर रही हैं? नहीं अब्बू, हम आपके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। अब्बू आप ये खा के देखिए। ये क्या है? ये अच्छा चलो, जो भी है बस आप हमें खिला दीजिए। जी। करेले का मीट, नीम का अचार, धतूरे का मुरब्बा, क्या है ये? अब्बू आप ना उसे अच्छे से चबाइए, तभी आपको जायका पता चलेगा। हाँ अच्छे से चबाइए अब्बू। ये लीजिए, पानी लीजिए। ये आपने हमें क्या खिला दिया? इस गुस्ताखी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बाबा, कहाँ चल दिए? वहाँ तो वो औरत रहम के लायक ही नहीं, आप उस पे रहम कीजिए जो रहम के लायक है। अलादीन, अलादीन, आगे वही बढ़ेगा जो अकल लगा के लड़ेगा। अलादीन, बजा दे बीम। ये झुमकी तो मुझ पर भारी पड़ रहा है, इसको हराने के लिए मुझे इसे थकाना होगा। आजा आजा झुमकी। अलादीन, 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 अलादीन। झुमकी मियाँ की हवा निकल गई। अल्लाह के करम से अलादीन मियाँ ने बाजी पलट दी है। अब बस सही वक्त पर एक सही दम और अलादीन मियाँ की जीत पक्की। और ये तो बढ़ गया। अगली मेहर किस पे बाबा? उस पर।
अल्लाह के करम से झुमकी मियाँ की इमारत हिलने लगी है। अलादीन मियाँ जीत के बेहद करीब। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब अब लुबनानिया वालों की रिवायत है, वो खाने के बीच में ना नीम की गोली डाल देते हैं ताकि खाने वाले ताकत से ज्यादा ना खा ले और बीमार ना पड़ जाए, है ना पिद्दी? हाँ हाँ हाँ। ये रिवायत आम लोगों के लिए है, लेकिन हम बगदाद के बादशाह हैं। इस रिवायत को हम पर चलाने का अंजाम हम शहजादी को सजा नहीं देंगे। जो ये खाना लेकर आया है हम उसे सजा देंगे। हम पिद्दी को सजा देंगे। अब पिद्दी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, इस रिवायत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मालूम होना चाहिए था। अबू अब रसमलाई खाइए, गुस्सा मत कीजिए अब्बू। हम पिद्दी को खुद सजा दे देंगे। शहजादी, आप अपने अब्बू के सामने इस पिद्दी की वकालत क्यों कर रही हैं? कि आज तो गई काम से। अबू जान, इसमें पिद्दी की कोई गलती नहीं है, ये सब इंतजाम हमने करवाए थे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आपको क्या हो गया? आज सुबह हमने गद्दारों पर इतना गुस्सा किया कि हमारी आंख लाल हो गई। आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पर पड़ी थी, तो क्या पिद्दी आगे क्या हुआ बोलो? मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डाल के देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी अपने अब्बू से नजरें मिलाने की हिमाकत कैसे हो रही है? क्या हुआ अम्मी? अम्मी! अलादीन मियां कहां भाग रहे? अगर मुकाबले की सरहद पार कर दी तो हार पक्की। क्या हुआ? अम्मी! 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 अम्मी आगे खोलिए अम्मी। लीजा ये महसूस कर सकती है कि जो वो औरत गिरी है वही काले चोर और तुम्हारे बीच की दीवार है। हटो! अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई।
अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी। कहाँ गई वो औरत? वो औरत बच के निकल गई। हमसे और हार बर्दाश्त नहीं होती अब। हमें उस काले चोर के रखवाले को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। भले ही काला चोर और उसका रखवाला हमारे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो हमसे बच नहीं सकते। हम उनके बहुत करीब हैं। रखवाले को काटे हुए 3 दिन हो चुके हैं। खातूबा का जहर उसके जिस्म में फैल चुका है। 4 दिन बाद वो एक जिंदा लाश बन जाएगी और उन 4 दिनों में मैं उस रखवाले को तुम्हारे कदमों पे ले आऊंगी। दुआ करो कि ऐसी हो। इसमें बेहतरी तुम्हारी है। और अब आखिरी मुकाबला होगा झुमकी मियां और गुलबदन मियां के बीच, और इस मुकाबले को जीतने वाला बनेगा महल का रखवाला, यानी महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। जा, अरे वो बेहोश हो गया, तलवार कर दम पे रख। जा 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 जाना, जाना। और अब आखिरी मुकाबले के लिए गुलबदन मियां तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन झुमकी मियां की इमारत अब भी गिरी हुई। तो जीत गुलबदन मियां के नाम। गुलबदन मियां बनेंगे महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, चिनू, हाँ, अम्मी के लिए पानी लेके आओ। अम्मी, मैं कसम खाता हूँ अम्मी, अब मैं आपको ऐसे कभी परेशान नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। रोज नहाऊंगा, रोज वक्त पे उठूंगा और अपने कपड़े भी जगह पर रखूंगा। और मैं जिनू से भी कभी नहीं लड़ूंगा। आप चाहती है ना कि महल में नौकरी ना करूं? मैं नहीं करूंगा अम्मी, कोई नौकरी नहीं करूंगा महल में। अम्मी आप आके खोलिए ना अम्मी, अम्मी आप आके खोलिए ना अम्मी। अम्मी उठिए, मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई नहीं है अम्मी, कोई नहीं। मैं आपके बिना नहीं जी सकता अम्मी, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। उठिए अम्मी, अम्मी, अम्मी उठिए अम्मी। आका, तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। ये लो पानी, उनके चेहरे पे छींटे मारो, हो सकता है उठ जाए। अम्मी उठिए अम्मी। चिनू, अम्मी, अम्मी, आप ठीक तो है ना अम्मी? आका, नहीं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं हकीम साहब को अभी बुला कर लाता हूँ, ठीक है? चिनू, तो अम्मी का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। अम्मी, अम्मी, आका, अम्मी, 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 आप ठीक तो है ना? आपने तो हमें डरा ही दिया था अम्मी। अम्मी आप मेरी बात सुन रही है ना? अम्मी, 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 आपको जो भी चाहिए आप हमसे कहिए, हम ले आएंगे। अम्मी, अम्मी,
अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए अम्मी। अम्मी क्या हुआ अम्मी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं अम्मी? आप हमसे नाराज? मैंने कोई गलती की? मैंने आपको दिल दुखाया? अम्मी आप उसके लिए मुझे डांटी, मुझे मारिए अम्मी। तुम मुझे अम्मी क्यों कह रहे हो? कौन हो तुम दोनों? कहाँ हूं मैं? चिलगोजा, हम पकड़ी गई। मैं तुम दोनों को नहीं जानती। कौन हो तुम? ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? कौन सी जगह है ये? बेटे की तुम। जिनू मैं तो डर गया था, लेकिन अब समझ में आया क्या हो रहा है। अम्मी आप पक्का हमारी अम्मी है। हम दोनों मानव बने बनाए हैं, लेकिन आपने हमें दोबारा बेवकूफ बना दिया। और आपकी तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप मुझसे मजाक कर रही हैं। वाह वाह। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम दोनों? ऐसे गले क्यों पड़ रहे हो? हाँ? अम्मी अब आप सच में डरा रही हैं अम्मी? मैं आपका बेटा हूँ अम्मी। हाँ अम्मी, और मैं आपका छोटा बेटा, ये आपका बड़ा बेटा, और मैं बाद में बना बेटा। बना बेटा? हाँ। तुम दोनों पागल तो नहीं हो? तुम दोनों मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ अब तक। और हाँ, तुम दोनों झूठे हो। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बेटे कहाँ से आएंगे? हाँ अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने सुना है कि बेटे अपनी माँ को भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं एक माँ अपने बेटों को भूल गई। अम्मी आप मेरी जिंदगी है अम्मी, आप मेरी जिंदगी है अम्मी। दूर हटो मुझसे। मैं तुम दोनों को नहीं जानती। तुम दोनों अजनबी हो मेरे लिए। अम्मी कहाँ जा रही है? आपकी तबीयत खराब है, आप कहाँ जा रही हैं? आप आराम कर लीजिए अम्मी। मत कहो मुझे अम्मी। बार बार तुम्हारी अम्मी कहने से मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हो जाऊंगी। और किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे? हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ना ही तो तुम मेरे बेटे हो, और ना ही मैं तुम्हारी अम्मी। अम्मी
जिनू मुझे जाने दो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हमें पहचानने से इनकार कर रही है। जिनू अलादीन, हम मुकाबले से घर वापस कब आए? अम्मी, आपने मुझे पहचान लिया। कैसी बातें कर रहा है? ये कोई मजाक है तेरा? हाँ, माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी क्या? क्या हुआ है? रो क्यों रहा है? एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तू परेशान कर रहा है मुझे। अम्मी, वो आपने मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मुझे महल की हिफाजत टुकड़ी के सिपाही की नौकरी नहीं मिली, मैं नाकाम हो गया। कौन हो तुम? कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो? वो देखो निशान। बोलो मुचड़ कौन है? बोलो मुचड़ कौन है? हमें बताओ, हमें अपने अम्मू को बचाना है। बोलो मुचड़ कौन है? बोलो, बताओ, बोलो। शहजादी, सब खैरियत तो है? और ये कौन है? और ये बादशाह के लिबास में क्या कर रहा है? ये एक बहरूपिया है जो हम सबको अब्बू बनकर बेवकूफ बना रहा था। क्या? हमारे बादशाह सलामत, वो खैरियत तो है? हम भी इसे यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कब से।
को बताने से पहले किसी ने इस पे वार कर दिया। ये काम किसी एक इंसान का नहीं है। बता, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हम जानते हैं, इसे हम मुच्छर ने भेजा है। कौन मुच्छर? वही जो अब्बू से बगदाद को छीनना चाहता है। हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन इसे कबूल किया था कि इस सबके पीछे उस मुच्छर का हाथ था, और ये हमें बताने वाला था कि मुच्छर कौन है, लेकिन उससे पहले किसी ने इस पे हमला कर दिया। गद्दारों को सिर्फ सजाए मौत मिलती है। तुमने हमारे बादशाह की जगह लेने की कोशिश की, तू बचेगा नहीं। वजीर आला, इसे मार के कोई फायदा नहीं है, इस पर हमला हुआ है। इसमें से तो बदआवाज जहर की बू आ रही है। ये एक मर्तबा अगर इंसान के खून में मिल जाए तो इंसान हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है। लेकिन इसका इलाज हमारे हकीम के पास जरूर होगा। हाँ, पिद्दी तुम जाओ और हकीम साहब को अभी लेके आओ, जल्दी जाओ। रुको पिद्दी। पिद्दी का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दुश्मन महल के अंदर मौजूद है तो पिद्दी का हकीम साहब तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। आपको उसके साथ जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, चलो पिद्दी। पिद्दी, जाते वक्त दरवाजा बंद कर जाना। ये अम्मी के गले पे एक निशान कैसा है? वो जख्म है ना, तो वो चमक क्यों रहा है? अम्मी 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 आप ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। आप आइए। तुम छोड़ो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? अम्मी की गर्दन पे वो जो निशान है, वो कोई मामूली निशान नहीं, वो जादुई खतूबा के काटने का निशान है। जादुई खतूबा? क्या कह रहे हो चिनू तुम? खतूबा मतलब जादुई ताकत वाला बिच्छू। जो जादू से इंसान की शक्ल ले लेता है और बिच्छू बनके हवा में उड़ सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मलिका अपने खास दुश्मनों से बदला लेने के लिए इसी का इस्तेमाल करती थी। आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है, अपने सारे रिश्ते नाते भूल जाता है, एक जिंदा लाश जैसा बन जाता है।